हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज जैसे ही मैं उठी सबसे पहले मैंने ज़ैनब को रेडी किया। तो ज़ैनब को मैं रेडी कर रही थी। अच्छा भाई, बच्चों को तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ से एक चीज़ में ना हो तो दूसरी पंगा इन्होंने करना होता है। ठीक है, अगर दूसरा काम सही हो जाए तो फिर इन्होंने तीसरा पंगा करना होता है। अगर कुछ भी ना करे ना तो भाई बच्चे तो रोना शुरू कर देते हैं। और मुझसे रोते हुए बच्चे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, वैसे ज़ैनब ना इतना रोती नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये रोती है ना फिर मैं बड़ा ही उकता जाती हूँ। तो फिर तैयार करते साथ ये दोबारा से सो गई थी। नाश्ता भी नहीं किया था, फिर से सो गई थी। तो फिर मैं कहा चलें इसके सोए सोए ना तो मैं काम कर लूँ। नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया हुआ था। तो फिर मैंने ना कपड़े अपने तय करने थे। तो फिर मैंने कहा जल्दी से अपने खिलारे शिलारे समेट लेते हैं अपने, जो हमने अपने कमरों में डाले हुए। मैंने ना कपड़े धोए थे तो फिर उसके बाद मैंने समेटे ही नहीं, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से कपड़े समेटे। जल्दी तो नहीं, खैर मुझे काफ़ी देर लग गई थी क्योंकि अलमारियों की सेटिंग होने वाली थी। ज़ैनब के जो गर्मियों के कपड़े थे वो भी रखने थे क्योंकि अब ज़रा दरमियाना सा मौसम स्टार्ट हो गया ना, तो फिर इस वजह से ज़्यादा जो मैं गर्मी वाले कपड़े हैं ना वो नहीं बना रही ज़ैनब को, क्योंकि इस तरह बच्चों को ठंड भी लग जाती है। तो बस इसी वजह से ना मैं ना फिर ये ज़ैनब को कपड़े नहीं बना रही थी। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से तैन शैन लगा रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, मगर काम है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक से एक काम आगे से आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही है बस कि सारा दिन ना घरों के काम ख़त्म ही नहीं होते, और ख़ास तौर पे बच्चों वाली माओं के ना काम बस बढ़ते ही हैं और ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि ज़ैनब के सोए सोए ना मैं अपना ज़्यादातर काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे जब उठ जाते हैं ना उनकी यही होता है कि बस माँ हमें पकड़ ले, माँ हमारे सामने बैठी रहे, बेशक हमें पकड़े या ना पकड़े। तो गाइस, फिर मैंने काम शाम करने के बाद ना इधर मेरे जेठ उठ गए थे, उनको नाश्ता दिया। वो कह रहे थे कि मैंने कढ़ी चावल ही खाने हैं, हमने कल कढ़ी चावल बनाए थे। फिर मैंने उनको नाश्ता देने के बाद अपना कमरा सेट कर लिया था। फिर मैंने चाय बनाई और ये ज़ैनब का केक उसकी कज़न लेके आई थी, फिर मैंने ज़ैनब को केक खिलाया। फिर अब ज़ैनब मैडम अपने बाबा के साथ जा रही थी बाहर चीज़ लेने के लिए। ज़ैनब के बाबा अभी अभी आए थे घर, तो ज़ैनब उनको देख के रोने लग गई। फिर मैंने उनको कहा कि चलें अब जाएं और ज़ैनब को चीज़ दिला कर लाएँ। तो ज़ैनब अब अपने बाबा के साथ ना बाहर चीज़ लेने जा रही थी। तो गाइस, आज फिर हमारा दिल कर रहा था कि ज़रा बाहर से आउटिंग शाउटिंग करके आएँ। तो फिर हम बाहर निकले हुए थे। तो इतनी कि ट्रैफिक होती है ना रास्ते में, और कुछ समझ नहीं आती कि भाई बंदा कहाँ से जाए। हर किसी को अपनी अपनी परी होती है कि भाई हम निकल जाएं और बाकी बंदा यहीं पे रह जाए। तो गाइस, मुझसे ना सही वीडियो नहीं बनी, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर भी है, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है। मैंने कहा चलें कोई नहीं, आप देख लेना। तो ना मुझे ना अभी इतना आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, और मुझे थोड़ी सी जैसे बंदे में झिझक होती है, शर्म होती है, मेरे में वो भी भरी है, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बड़ा ही लो है। अब आके शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। लेकिन पहले तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा ना थी कि बस जिसने कह दिया ना कि ये काम क्या कर रही हो तुम, किसी ने कुछ कह दिया कि भाई ये गलत काम है, तो होती है ना लड़कियां आगे से जवाब दे देती हैं कि नहीं भाई मैं सही काम कर रही हूँ। तो नहीं भाई, हमने वहीं पे डर के बैठ जाना, भाई नहीं ये काम गलत हो गया, वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा। तो अब जैसे जैसे मेरी लाइफ गुजरती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो मैं सोचती हूँ कि भाई नहीं, जो अपना दिल करता है ना वो करना चाहिए इंसान को। दूसरों पे नहीं करना चाहिए कि दूसरा क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या सोचेगा। बस लड़कियां अक्सर होती हैं जो बहुत चालाक होती हैं, तो अक्सर होती हैं कि जिनको कुछ समझ नहीं होती। तो मैं चालाक भी थी, और मतलब कि इस तरह की बातों में बड़ी ज़रा थी कि मैं ना ध्यान रखती थी कि भाई किसी को मेरी बात ना बुरी लग जाए और मैं अच्छी लगूँ, ये वो, कि मतलब कोई ना कहे कि बहुत बदतमीज़ है, बहुत ओवर है, बहुत इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है। तो बस इन बातों से मैं ज़रा एहतियात करती थी। तो मैं फिर अब ना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हूँ कि भाई एक बच्ची की माँ बन गई हूँ, और अब भी अगर मैं वही अरीबा रही ना कि मतलब कि हर किसी से डरने वाली, भाई नहीं ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो मैं ना बस पीछे ही रह जाऊँगी। तो मुझे बड़ा शौक़ था व्लॉगिंग का शुरू से ही, तो मैं कहती थी कि भाई मैं हर जगह जाऊँ, व्लॉगिंग करूँ, ये वो। तो फिर मैंने आखिरकार अपने हस्बैंड से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ले ली। फिर भी अभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है मुझसे व्लॉगिंग करने में, मुझे सही से वीडियो नहीं बनानी आती। मतलब कि मेरा इतना हौसला नहीं बढ़ता कि मैं सबके सामने वीडियो शूट कर सकूँ, मतलब कि हाथ ऊपर करके ना
वीडियो बना सकूँ। मैं फिर भी छुप के ही वीडियो बनाती हूँ कि भाई किसी को अंदाज़ा ना हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो होता है क्या, बंदा अजीब लगता है, मुझे लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो गाइस बस अब हम घर पहुंचने वाले थे, घर के पास है, इतना भी पास नहीं है, बस तकरीबन कोई 20-25 मिनट का रास्ता रह गया। तो हम लोग को ना ट्रैफिक की वजह से बड़ी तंगी होती है, हम लोग को गलियों में से जाना पड़ता है क्योंकि शादरा वाला रोड बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे धूल मिट्टी भी बड़ी होती है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, गलियों से जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किलों से घर जाते हैं हम। तो बस फिर अब जल्दी जल्दी जा रहे थे कि घर चले जाएं, क्योंकि आज हम लोगों ने डिनर करने भी जाना था। तो डिनर का जो व्लॉग है वो मैं अलग से बनाऊंगी, बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, इसमें नहीं ऐड करूंगी। तो आज का जो व्लॉग है वो इतना ही होगा। तो जो अगला है ना, मतलब कि जो अब हमने डिनर करना, उसका व्लॉग अलग से बनाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।